जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक इंसानी रिश्ते नाते क्या होते हैं? क्या वो जन्म के साथ शुरू होकर मृत्यु के साथ मिट जाते हैं? मृत्यु के बाद उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं एक कहानी के द्वारा। एक बार देवर्षि नारद अपने शिष्य तुंबरू के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे। एक प्याऊ से उन्होंने पानी पिया और पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहाँ से 25-30 बकरों को लेकर गुजरा। उसमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मोठ खाने के लिए लपक पड़ा। उस दुकान पर नाम लिखा हुआ था सगाल चंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा बै बै करने लगा और उसके मुंह से सारे मोठ के दाने गिर पड़े। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहा, जब तुम इस बकरे को हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मुझे दे देना, क्योंकि इसने मेरे मोठ को खाया है। देवर्षि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा और ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े। तुंबरू पूछने लगा, गुरुजी आप क्यों हंस रहे हैं? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े। इसमें क्या रहस्य है? नारद जी ने तुंबरू से कहा, छोड़ो जाने दो, यह सब तो कर्मों का फल है, छोड़ दो। नहीं गुरुजी, तुंबरू ने कहा, कृपया करके मुझे आप बताइए। तो नारद जी ने बोला कि इस दुकान पर जो नाम लिखा हुआ है सगाल चंद सेठ, वह सगाल चंद सेठ स्वयं यह बकरा होकर आया था। यह दुकानदार सगाल चंद सेठ का ही पुत्र है। सेठ मरकर बकरा पैदा हुआ है और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर इस पर मोठ खाने लगा। उसके बेटे ने ही उसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि इतने बकरों में से कोई दुकान पर नहीं गया, फिर यह क्यों गया कमबख्त? इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला इसका पुराना संबंध था इस दुकान से। जिस बेटे के लिए सगाल चंद सेठ ने इतना कमाया था, वही बेटा मोठ के 4 दाने भी नहीं खाने देता, और गलती से खा लिए तो बेटा मुंडी मांग रहा है बाप की। इसलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है कि अपने अपने कर्मों का फल को प्रत्येक प्राणी को भोगना ही पड़ता है, और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं, कोई काम नहीं आता। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या धारणा है? आप क्या सोचते हैं? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।